Hello students, it is the second lecture of reproduction in living organism of biology for class 12th. In our first lecture, we are taking just introduction of reproduction and studied about the asexual reproduction. In this lecture, we will study about the sexual reproduction. Okay, so let us start with a definition. Sexual reproduction is the formation of male formation of male and female gametes either by the same or by different individual of opposite sex. Means formation of male or female gametes either by same or by different इंडिविजुअल्स ऑफ अपोजिट सेक्स, यानी अपोजिट सेक्स से जो मेल और फीमेल्स के जो गेमिट्स बनने का जो बनने का जो प्रोसेस है, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, जो गैमीट्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो प्रोड्यूस होने के बाद फ्यूज होने के बाद दैट विल डेवलप इनटू जाइगोट. गैमीट्स fuse and formed into zygote, further formed into new organism after development. ओके, डेवलपमेंट सब गैमीट्स प्रोड्यूस होने के बाद फिर वो फ्यूज होने के बाद उनका डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट होने के बाद फिर वो न्यू ऑर्गेनिज्म में फॉर्म्ड हो जाएंगे. ओके, चलिए अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले जो इससे पहले लेक्चर में पढ़ा था हमने कि किसी भी लाइफ स्पान में आपका अलग अलग स्टेजेस होती हैं. बर्थ में फिर फेज, बर्थ के बाद एक फेज आती है, जुवेनाइल फेज आती है. जुवेनाइल फेज में बेसिकली क्या होता है कि वो रिप्रोडक्टिव फेज से पहले की स्टेज है, यानी कि जब तक कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन के लिए प्रिपेयर नहीं होता है, जब तक उसमें मैच्योरिटी नहीं आती है, वो वाली स्टेज कौन सी होती है उसकी? जुवेनाइल फेज. तो जुवेनाइल फेज के बारे में हमने पढ़ा था, जुवेनाइल फेज. ठीक है, तो जुवेनाइल फेज कैसी होती है? और प्लांट्स में हमने इसको काउंट किस में किया था? प्लांट्स में हम इसके लिए टर्म यूज कर रहे थे वेजिटेटिव फेज, हम इसको यूज कर रहे थे. So the juvenile phase कौन सी होती है? juvenile phase is the phase of maturity. Phase of maturity and growth. Phase of maturity and growth, जिसके बाद कोई जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एवल हो जाते हैं किसके लिए? आफ्टर द juvenile phase they become able to reproduce. उसके बाद वो एबल हो जाते हैं किसके लिए? रिप्रोडक्शन के लिए. चलिए अब इस प्लांट्स में, इन प्लांट्स, अब एनिमल्स में तो हम इजीली समझ सकते हैं कि आप इजीली अंडरस्टैंड आप अलग समझ सकते हैं कि जुवेनाइल फेज किस तरह की होती है. उसमें एक पर्टिकुलर एज के बाद वो रिप्रोडक्शन के लिए एबल हो जाते हैं. लेकिन प्लांट्स में हमें ये कुछ चीज़ें मुश्किल है समझनी, उनको मतलब वहाँ पे बहुत इजी नहीं है. जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर हम प्लांट में लें तो कुछ आपको मिलेंगे, आपको एनुअल ट्री मिलेंगे आपको, ठीक है, जिसमें पूरे साल में कि भाई एक ही बार में फ्लावरिंग वगैरह होती है. और फ्लावर आपको पता है, फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ एनी प्लांट. तो रिप्रोडक्टिव यानी कि रिप्रोडक्टिवली वो एक्टिव हो जाते हैं प्लांट.
तो उससे पहले वाली जो स्टेज है वो कौन सी होती है, वेजिटेटिव फेज होती है। और कुछ प्लांट में एक साल में एक ही बार आते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं बाइनियल ट्रीज, तो सॉरी बाइनल कह सकते हैं जिसमें साल में 2 बार फ्लावरिंग हो जाती है। कुछ इस तरह के होते हैं जिसमें सीजनल एक पर्टिकुलर सीजन में ही उसमें फ्लावरिंग होती है। मींस फ्लावरिंग का मतलब ये है कि उसमें जो सेक्स ऑर्गन है वो पर्टिकुलर एक सीजन में ही डेवलप होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ उसमें बहुत इंटरेस्टिंग केसेस भी हैं, जैसे कि इंटरेस्टिंग केस है बैम्बू। बैम्बू का अगर आप एग्जाम्पल लें तो बैम्बू में 50 to 100 ईयर्स में केवल एक ही बार उसमें फ्लावरिंग होती है। यानी कि मतलब 50 to 100 ईयर्स लग जाते हैं फ्लावरिंग होने में, और वो भी केवल ओनली वन टाइम इन हिज लाइफ स्पान। उसकी पूरी लाइफ में केवल एक ही बार फ्लावरिंग होती है, और वो भी कितने साल बाद, मिनिमम 50 to 100 ईयर। 50 साल में भी हो सकती है, 50 ईयर में भी हो सकती है, आफ्टर 50 ईयर भी हो सकती है, और आफ्टर 100 ईयर भी हो सकती है, ठीक है। चलो एक और इंटरेस्टिंग केस है हमारे पास प्लांट्स में ही, स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना, ठीक है। ये एक तरह का प्लांट है, और उसमें जो फ्लावरिंग है, इसमें फ्लावरिंग होती है आफ्टर फ्लावरिंग आफ्टर 12 ईयर। 12 साल, 12 ईयर के बाद में फ्लावरिंग होती है, और उसमें ब्लू कलर के फ्लावर आते हैं, ठीक है। ब्लू कलर के फ्लावर आते हैं, और 12 ईयर के बाद आते हैं, हर रिपीट एक पर्टिकुलर एक 12 ईयर की साइकिल के बाद उसके बाद फ्लावर आते हैं, और फ्लावर आते हैं बहुत ज़्यादा आते हैं। और जिस रोड बेसिकली आपको साउथ इंडिया में आपको इसके ट्रीज मिलेंगे आपको, और जब ये फ्लावरिंग होती है तो बहुत ज़्यादा अच्छी फ्लावरिंग होती है, पूरी रोड जो है पूरी की पूरी फिल्ड अप हो जाती है ब्लू फ्लावर से। एनिमल्स में अगर देखते हैं हम क्या, एनिमल्स में भी कुछ आपको वेरिएशन मिल जाएगा इस तरह का, किस तरह का। अब एनिमल्स में भी कुछ इस तरह का आपको मिलेगी, जूनल फेज के बाद रिप्रोडक्टिव फेज से पहले कुछ इंसिडेंट्स, कुछ चेंजेस आपको मिलेंगे। आपको किस तरह के कुछ चेंजेस आपको मिलेंगे एनिमल्स में, क्या चेंजेस होंगे, जैसे कि अभी अगर आप प्राइमेट्स देखते हैं, ठीक है। प्राइमेट्स जैसे कि काउ, सॉरी नॉन प्राइमेट्स, मैमल्स तो आपके पास है, मतलब आप बहुत सारे मैमल्स आप देखें, मैमल्स में नॉन प्राइमेट्स, ठीक है। नॉन प्राइमेट्स में जैसे कि आपके पास आ गई क्या, काउ आपकी आ गई, ठीक है। शिप भी आपकी हो गई, ठीक है। और डॉग्स भी आपका हो गया, चलो ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल है, शिप है, डॉग है, काउ काउ है ना, ये सब एग्जांपल किसके, नॉन प्राइमेट्स के। प्राइमेट्स ये इन सब प्राइमेट्स में इंक्लूड नहीं हो रहे। तो इनमें आपको इनमें क्या होगा कि इनमें रिप्रोडक्शन से पहले कुछ साइक्लिक चेंजेस होंगे इनमें ड्यूरिंग reproduce some cyclic changes seen। ये साइक्लिक चेंजेस किसकी वजह से होते हैं, साइक्लिक चेंजेस होते हैं वो पर्टिकुलर हार्मोन्स की वजह से, ठीक है। सेक्सुअल हार्मोन्स की वजह से होते हैं। तो उनमें पर्टिकुलर एक साइकिल होती है जिसे कहते हैं एस्ट्रस साइकिल, ठीक है। इस एस्ट्रस साइकिल के ड्यूरिंग ही उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो प्रॉपरली वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी तरह से अगर आप प्राइमेट्स में देखते हैं, ठीक है। प्राइमेट्स प्राइमेट्स में कौन से हो गए, तो पहले आपके इसमें ह्यूमन आते हैं, फिर आपके मोंकी, ठीक है। ह्यूमंस आ गए आपके इसमें, मोंकीज इसमें आ गए। तो ये जो प्राइमेट्स हैं, तो इसमें सबसे इनमें इनमें रिप्रोडक्शन से पहले क्या चेंजेस होते हैं, कुछ हार्मोनल चेंजेस किस तरह के होते हैं, हार्मोनल साइक्लिक चेंजेस होते हैं, जिसको क्या कहते हैं यहाँ पर, मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। ये भी सब कुछ हार्मोनल चेंजेस हैं।
सब हार्मोनल चेंजेस साइक्लिक, एक पर्टिकुलर एक टाइम के, साइक्लिक से मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद फिर ये चेंजेस दोबारा से आते हैं। और ये इससे क्या, और इस ड्यूरिंग इसके बाद इस पर्टिकुलर साइकिल के बाद जो गैमीट्स हैं उन वो प्रोड्यूस होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद ये, अच्छा कुछ चीज़ें और भी हैं इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ें, कि कुछ एनिमल्स जो है इन सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स में क्या होगा कि वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ही वो केवल रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोड्यूस ओनली इन पर्टिकुलर पर्टिकुलर और फेवरेबल सीजन। ठीक है, तो इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं उनको हम कहते हैं सीजनल ब्रीडर। ठीक है, और जो पूरे, जो दूसरे अदर्स एनिमल्स है जो पूरे साल वो हमेशा रिप्रोड्यूस करते रहते हैं, तो इस तरह के को हम कहते हैं कंटिन्यूअस ब्रीडर। सो कंटिन्यूअस ब्रीडर कौन कौन से होते हैं, जैसे कि एग्जांपल के इसमें ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमंस पूरे साल वो कंटिन्यूसली ब्रीडिंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम उसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं कि पर्टिकुलर उनको, क्योंकि उनमें जो साइक्लिक चेंजेस जैसे ये हर मंथ के बाद होते हैं, तो उनमें गैमीट्स फॉर्मेशन भी हर मंथ में हो जाती है। ठीक है, जो मेल्स हैं मेल्स में भी गैमीट्स पूरे साल बनते रहते हैं, तो कंटिन्यूस ब्रीडर में इंक्लूड होते हैं। लेकिन कुछ एनिमल जैसे सीजनल ब्रीडर कैसे, जैसे कि हमने ऊपर लिखा था, जो एस्ट्रस साइकिल वाले जितने भी हैं, तो ये कैसे होते हैं, सीजनल होते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम में ये साइक्लिक चेंजेस होते हैं एस्ट्रस साइकिल, और उसके बाद ये गैमीट की इनकी फॉर्मेशन हो पाती है। ओके ठीक है, ओके अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मींस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से इवेंट्स होंगे। तो ठीक है सर, तो स्टार्ट करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली आपको 3 इवेंट्स मिलेंगे, और इट इज़ कंप्लीट रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कंप्लीट इन 3 इवेंट्स। नंबर 1, प्री फर्टी सॉरी फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। नंबर 2, fertilization, and number 3, post fertilization, post fertilization। okay, so these are the basically 3 steps। प्री फर्टिलाइजेशन मीन्स फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या चेंजेस होंगे, फर्टिलाइजेशन किस तरह से होगा, एंड फाइनली पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद अब फिर किस किस तरह के चेंजेस होंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद अवर फर्स्ट हेडिंग, प्री फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन में क्या क्या कुछ इस तरह के चेंजेस होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली प्री फर्टिलाइजेशन से पहले इट इंक्लूड गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। ठीक है, तो गैमेटोजेनेसिस व्हाट इज, बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। अब इसके अलग अलग इसके लिए टर्म्स भी हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए गैमीटो, चलो यहीं पे लिख देते हैं। अगर जो मेल गैमीट्स के बनने की जो फॉर्मेशन होने का जो टर्म है उसके लिए स्पेसिफिक टर्म है क्या, स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, और मींस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म।
sorry, it is not sporogenesis, it is spermiogenesis. Spermiogenesis. Spermiogenesis is formation of sperm, that is basically male gametes in animals, and in females the formation of ovum is called oogenesis. ओके, गैमेटोजेनेसिस दो तरह की है, ठीक है। अगर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म मींस मेल गैमेट्स की अगर फॉर्मेशन होनी, दैट इज स्पर्मियोजेनेसिस, एंड अगर फॉर्मेशन ऑफ ओवम मींस फीमेल गैमेट्स की जो फॉर्मेशन है उसको क्या कह रहे हैं, oogenesis उसको कह रहे हैं, ठीक है। ओके, चलिए अब इसमें भी कुछ इसमें इंटरेस्टिंग अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे कि एग्जाम्पल तो इंटरेस्टिंग चीज़ें कौन कौन सी इसमें, पहली तो ये है कि जो गैमेटोजेनेसिस से जो भी गैमीट्स जो बनेंगे, ठीक है, चाहे वो मेल गैमीट्स हैं चाहे फिर फीमेल गैमीट्स हैं, ये सब ऑल गैमीट्स आर हैप्लॉइड। कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे, और वो किससे बनेंगे, मियोटिक सेल डिवीजन से बनेंगे। ये आपने क्लास 11th में पढ़ा है, बाय मियोटिक सेल डिवीजन। और आपको पता है म्यूटिक सेल डिवीजन में जो क्रोमोसोम्स के नंबर है वो हाफ रह जाते हैं, इसलिए वो जो गैमीट्स कैसे होते हैं, वो हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। और चलो नेक्स्ट थिंग इसमें क्या है, जो गैमीट्स जो बनते हैं, कुछ जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि अगर आप एग्जांपल लें एल्गी, ठीक है, एल्गी में जो गैमीट्स जो बनते हैं वो डिफरेंट शेप एंड साइज के बनते हैं, वो सॉरी डिफरेंट कह रहा हूँ मैं, डिफरेंट नहीं, मतलब उसमें एक सिमिलर होते हैं, सिमिलर गैमीट्स मीन्स अगर आप उनको मॉर्फोलॉजिकली आप उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, मॉर्फोलॉजी दे आर सिमिलर, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, मॉर्फोलॉजिकली वो सब सिमिलर होते हैं। तो इस तरह के जो गैमीट्स होते हैं उनको कहते हैं आइसोगैमीट्स, ठीक है। कैसे, जो देखने में बिल्कुल सिमिलर हो, मॉर्फोलॉजिकली आप उनको अलग से आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, तो इस तरह के गैमीट्स को हम क्या कह रहे हैं, आइसोगैमीट्स कह रहे हैं। एल्गी में आपको सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसको मिलेगा। सेकंड, तो एक तो आपके हो गए आइसोगैमीट्स, सेकंड होते हैं आपके हेट्रोगैमीट्स। आइसोगैमीट्स के अपोजिट क्या होंगे, हेट्रोगैमीट्स मीन्स जो इजीली मॉर्फोलॉजिकली आप उनको आइडेंटिफाई कर पाए, अलग अलग उनको डिस्टिंग कर पाए आपको, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ह्यूमन, ठीक है। तो ह्यूमन में जो गैमीट्स जो बनते हैं वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं, जैसे कि अगर आप देखते हैं जो स्पर्म किस तरह का, उसमें जो मेल गैमीट्स जो बेसिकली स्पर्म है वो किस तरह के होते हैं, इस तरह के होते हैं, ठीक है। और जो ओवम है वो राउंड शेप के उस तरह के होते हैं, ठीक है। तो ये किस तरह के हैं, हेट्रोगैमीट्स हैं, ओके। चलो तो ये हमारे पास तो स्पर्म का एग्जांपल हो गया हेट्रोगैमीट्स में, और ओवम का एग्जांपल हो गया, इजीली आप इनको आइडेंटिफाई अलग अलग कर सकते हैं, मॉर्फोलॉजिकली दे आर डिफरेंट, ठीक है। अब इसके बाद कुछ और इंटरेस्टिंग थिंग्स में कौन कौन सी हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म आपको किस तरह के मिलेंगे, उनमें दोनों तरह के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे, लास्ट 11th क्लास में मैंने जैसे पढ़ा था। कुछ में ऐसे हैं कि जिनमें दोनों तरह के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं मिलेंगे, जैसे कि इन प्लांट का अगर हम एग्जांपल लें, ठीक है, तो प्लांट्स में आपको कुछ इस तरह के भी मिलेंगे, प्लांट आपको कुछ इस तरह के मिलेंगे जिनमें बहुत रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर प्रेजेंट। इस तरह के जो फ्लावर होंगे, जो वो उन्हें हम कहेंगे बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मीन्स बोथ रिप्रोडक्टिव और बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट, ठीक है, दोनों तरह के सेक्सेस में प्रेजेंट हो गए। इसी तरह से इसके लेकिन कुछ ट्री आपको इस तरह के मिलेंगे जिनमें जो फ्लावर होंगे वो जो होंगे वो किस तरह के होंगे, यूनिसेक्सुअल होंगे, सिंगल सेक्स आर प्रेजेंट,
तो इनमें बाइसेक्सुअल में किस तरह के जो फ्लावर आते हैं, बाइसेक्सुअल में ये जो फ्लावर आते हैं उनमें दोनों तरह के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। यूनिसेक्सुअल जो फ्लावर होंगे उनमें जो केवल सिंगल एक ही तरह के सॉरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, चाहे तो फिर वो एंथर हो और चाहे फिर वो क्या कहते हैं या तो फिर एंथर हो या फिर सॉरी स्टिग्मा हो, सॉरी या तो फिर स्टिग्मा प्रेजेंट होंगे या फिर उसमें पिस्टल प्रेजेंट होगा, स्टिग्मा और पिस्टल। ठीक है, स्टिग्मा में आपको पता है एंथर होते हैं, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं, और पिस्टल में आपको पता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट में, जिसमें अंदर की तरफ क्या होता है, ओवम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट, अब इसमें कुछ और भी हैं, एनिमल्स में भी कुछ केसेस आपको मिल जाएंगे इस तरह के। मोस्टली जितने भी एनिमल्स मिलेंगे आपको, मोस्ट ऑफ द एनिमल आर यूनिसेक्सुअल। ठीक है, मोस्टली जितने भी एनिमल्स हैं वो आप कह सकते हैं यूनिसेक्सुअल, बट लेकिन कुछ ऐसे भी जिनमें बोथ, बट सम सम अदर सम एग्जांपल ऑफ बाइसेक्सुअल मींस बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट। जैसे कि एग्जांपल के लिए हमारे पास कौन से आएंगे, जैसे कि स्पंज और हाइड्रा। ठीक है, ये भी एनिमल्स है, प्राइमरी एनिमल्स। तो इनमें किस तरह के, बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट। तो इस तरह के जो एनिमल्स हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं हर्मेफ्रोडाइट। यहां पर हम बाइसेक्सुअल टर्म यूज नहीं करेंगे, यहां पर हम यूज करेंगे हर्मेफ्रोडाइट। ठीक है, हर्मेफ्रोडाइट हम टर्म उसमें यूज करेंगे। स्पंज हो गया, हाइड्रा भी उसमें हो गया, और आपका आपका टेपवर्म भी इसमें एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये कुछ इसमें एग्जाम्पल है। ओके, तो ये काफ़ी कुछ हमने इसमें एग्जांपल्स में ले लिए, और कुछ एक चीज़ इंपॉर्टेंट हमने इसमें देख ली थी कि जो जितने भी गैमीट्स हैं वो सारे के सारे किस तरह से बनते हैं, माइटोटिक सेल डिवीजन से बनते हैं, ऊपर हमने पहले लिख दिया। ठीक है, बस इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा होगा वो गैमीट ट्रांसफ़र होगा, और उसके बाद देखते हैं कि गैमीट्स किस तरह से ट्रांसफ़र होते हैं, क्योंकि अगर गैमीट्स अलग अलग बन रहे हैं तो उनको मींस अलग अलग मेल मेल के गैमीट्स अलग प्रोड्यूस हो रहे हैं, फीमेल के गैमीट्स अलग प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो फर्टिलाइजेशन के लिए उनको ट्रांसफ़र होना पड़ेगा। और ट्रांसफ़र किस तरह होंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं। ओके, थैंक यू।